बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बांदा की, जहां कमासिन ब्लॉक में दिव्यांग शौचालय निर्माण में घटिया सामग्री और भ्रष्टाचार का आरोप, ग्रामीणों ने काम रुकवाकर जांच की मांग की है। इसके साथ ही बात होगी बाराबंकी की, जहां मसौली क्षेत्र में वन विभाग की अनिश्चित अवधि वाली परमिट पर आम के हरे भरे पेड़ों की लगातार कटाई, ग्रामीणों ने नियमों पर सवाल उठाए हैं। ऐसी तमाम खबरों की विस्तृत से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बांदा जिले के कमासिन ब्लॉक के ग्राम पंचायत बीरा स्थित प्राथमिक विद्यालय बनकट में दिव्यांग शौचालय निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणों ने 10 साल पुराने टैंक के दोबारा उपयोग और घटिया ईंट मसाले से हो रहे निर्माण पर आपत्ति जताकर काम रुकवा दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पहले ही जिलाधिकारी को भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही और गड़बड़ियां जारी है। अब देखना है कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। रमेश चंद्र यादव। अच्छा, ये जो आपके पीछे ईंटा लगा है, ये कहाँ लग रहा है, क्या समस्या है इसको लेके आपको? जी सर, ये विद्यालय के लिए आया था। हमारे गांव के में एक विद्यालय है, इसके लिए दिव्यांग टैंक बता रहे हैं शायद बनाने के लिए, दिव्यांग हाँ शौचालय के लिए, हाँ तो उसके लिए आए हैं। तो कैसे बन रहा है ये, क्या समस्या है इसमें? सर ये तो नंबर 3 का ईंटा है, बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का, बिल्कुल बेकार ईंटा है, कोई मतलब का ईंटा है नहीं सर। हम चाहते हैं कि अच्छे क्वालिटी से बने। जब नए तरीके से बन रहा है तो इसको सही तरीके से बनना चाहिए, बढ़िया ईंटा लगाना चाहिए। और जो शौचालय जहाँ बन रहा है वो पहले वहाँ शौचालय बना हुआ था, उसी शौचालय के ऊपर ये शौचालय बनाया जा रहा है। टैंक उसी वही टैंक है और उसी टैंक के ऊपर कमरा बनाया जा रहा है और 10-12 साल पुराना टैंक है, उसी में कमरा बना के उसी में शायद यूज करेंगे उसी को। जो 10 साल पुराना टैंक बना हो, उसी टैंक के ऊपर दिव्यांग शौचालय बनाया जा रहा है। तो को 10 साल पुराने टैंक को ही इस्तेमाल करेंगे क्या उसमें? जी उसी के ऊपर बना के उसी में कह रहे हैं, उसी में बना के बनाने के लिए कह रहे हैं सर। हाँ, उसी में सीट लगाएंगे सर। अच्छा, मसाला कैसे लग रहा है? मसाला सर 10-1 का लग रहा है, बिल्कुल बालू जैसे मसाला दिख रहा है देखने में, ना कोई सीमेंट दिख रही है, प्योर बालू फर्दा बालू दिख रही है। अच्छा, ईंटा कैसे है? ईंटा तो सर बिल्कुल घटिया है। हम चाहते हैं कि जब मेरा नाम राम कुमार है। क्या समस्या है इसको, स्कूल में जो शौचालय बन रहा है इसको लेकर? समस्या है सर कि देखो ईंटा घटिया क्वालिटी का लग रहा है और मसाला भी घटिया क्वालिटी का बन रहा है और जो टैंक है ना, उसी टैंक के ऊपर बोल रहे हैं कि उसी में होल करके उसी में कनेक्शन कर देंगे, पुराने टैंक में। पुराने टैंक में। क्या समस्या हो सकती है इससे? इससे समस्या हो सकती है कि ईंटें सड़े लग रहे हैं, कहीं दीवार क्रैक हो जाए, बच्चों के लिए हानि होगी, यही बात है। 1 नंबर ईंटें लगाया जाए। अच्छा, पुराने टैंक को इस्तेमाल कर रहे हैं? पुराने टैंक को बोल रहे हैं उसी में होल करके उसी में कनेक्शन कर देंगे सीट। तो ईंटा का अच्छा नहीं है क्या? ईंटा अच्छा नहीं है, आप देख ही सकते हैं, बिल्कुल सड़ा ईंटा, 3 नंबर का सड़ा ईंटा है। और प्रधान से हमारी मांग है कि क्या नाम से इसको 1 नंबर ईंटा लगाया जाए, इसको घटिया निर्माण को रोक के नया निर्माण सही ढंग से कराया जाए। मेरा नाम गंगा प्रसाद है। ये क्या समस्या है जो आपके स्कूल में शौचालय बन रहा है? समस्या यहाँ ये है सरकार कि यहाँ बच्चे पढ़ते हैं बहुत दिन से और ये जो मकान बन रहा है तो अच्छे तरीके से नहीं बन रहा। इसके जो ईंटा है वो सड़े ईंटा लगे हैं, बालू मसाला चल रहा है, जैसा रेता गंगा जी का चल रहा है। क्या पता 10-1 का लगा रहे हैं, क्या पता 11-1 का लगा रहे हैं। इसमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसका कोई अच्छी दीवार नहीं बन रही, कोई ईंटा कुल सड़ा है। जो पुराना टैंक था वो खराब करके उसी में बना रहे हैं, नया निर्माण नहीं कर रहे हैं। सब हमारी दिक्कत है। जब सरकार आप नहीं सुन रहे हो तो क्या करें? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अच्छा स्कूल का दीवार बने, अच्छा नंबर 1 का ईंटा लगे, 4-5, 1 का 6 का जो चलता है मसाला लगे, तब तो इसकी जिंदगी रहेगी। नहीं क्या होगा? अभी ये प्रधान और जो वो है सचिव, अभी इसमें इतनी कमाई खा के चले जाए। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता राम कृपाल यादव की रिपोर्ट। बाराबंकी जिले के मसौली क्षेत्र स्थित ग्राम जयोरी में आम के हरे भरे फलदार पेड़ों की धड़ल्ले से कटाई वन विभाग द्वारा जारी परमिट के आधार पर की जा रही है, जिसमें नियमों की भारी अनदेखी सामने आई है। नैनामऊ निवासी महेश प्रसाद को 15 पेड़ों की कटाई के लिए परमिट तो जारी किया गया, लेकिन परमिट पर वैधता की अंतिम तिथि नहीं दर्शाई गई, जिससे एक ही परमिट पर कभी भी पेड़ काटे जा रहे हैं।
ये मामला वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, जहां बिना स्पष्ट समय सीमा के परमिट जारी कर लक्कड़ कट्टों की खुली छूट मिल रही है। अब सवाल उठता है कि क्या ये नियम सरकार के निर्देश पर बने हैं या विभाग अपनी मनमर्जी से कानून चला रहा है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। रायबरेली में खून से खत लिखने वाली महिला के मामले में नया मोड़ सामने आया है। पीड़ित पति अमित सिंह ने पत्नी तनुजा सिंह पर करोड़ों की संपत्ति हड़पने के लिए लव जिहाद की झूठी कहानी गढ़ने का आरोप लगाया है। अमित के अनुसार पत्नी ने पहले करोड़ों की जमीन, 25 लाख का इंश्योरेंस और फिर मकान हड़पने की कोशिश की। 2 दिन पहले पत्नी ने सीएम को खून से पत्र भेजकर पति पर झूठे आरोप लगाए थे। अमित ने बताया कि दोनों का आपसी सहमति से तलाक हो चुका है और पत्नी कई महीनों से बच्चों को छोड़कर अलग रह रही है। उसने लगाए गए आरोपों को झूठा बताया और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। मेरा नाम अमित सिंह है। मैं आदर्श नगर कानपुर रोड रायबरेली का रहने वाला हूँ। मेरी पत्नी का तलाक का मुकदमा चल रहा है। वो आए दिन मुझे परेशान करती हैं। उनके हमारे जो ससुर हैं शिवमूर्ति सिंह और हमारी पत्नी के मित्र हैं आजाद सिंह, ये हमको धमकी देते हैं। हमने अपनी पत्नी को, मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे में एक बच्चे को मानसिक रूप से बीमारी है। मेरी पत्नी हमारे साथ नहीं रहती हैं, वो अलग रहती हैं और वो अपनी हमसे लड़ करके हमने दौरान अपने तलाक के मुकदमा हमने उनको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सिविल लाइन में 2 दिनों पहले आपकी पत्नी ने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा था, पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी आई थी। जी कहाँ तक सही है, क्या है पूरा ये? उन्होंने खून से पत्र लिखा, उसमें क्या सच्चाई है मुझे उसके बारे में जो मीडिया में हमने देखा, लव जिहाद से आरोप लगाया, लव जिहाद, हाँ किसी मुस्लिम महिला के चंगुल में फंसे हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ जिस लड़की के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कुलसुम बानो, उस लड़की के घर से हमारे पारिवारिक संबंध है। वो लड़की ऑफिस में मेरे काम करती थी, उसके अलावा मेरा उसका नहीं। वो भी फरवरी से उसने ऑफिस छोड़ दिया है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं किसी प्रकार का। क्या चाहते हैं आप? हमारी पत्नी है, ये मीडिया में ये जो इस समय चला रही हैं कि मेरे पति को लव जिहाद में फंसा लिया गया है, सब चीज़ कर लिया गया है, वो सिर्फ हमको उनके हमारे ससुर और हमारी पत्नी और आजाद सिंह ये चाहते हैं कि हमने जो एक प्रॉपर्टी इनको सिविल लाइन में खरीद के दे दी है 1 करोड़ की दुकानें, जिसका किराया 20,000 रुपये महीना आता है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र स्थित बटोई ढाबा एक बार फिर विवादों में है, जहां सिरके वाले प्याज में कीड़ा मिलने का मामला सामने आया है। ग्राहक ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले भी ढाबे के खाने में छिपकली निकल चुकी है, लेकिन फूड विभाग की लापरवाही के चलते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विभाग की अनदेखी से ढाबा संचालक के हौसले बुलंद है, जो भविष्य में कस्टमर की सेहत पर भारी पड़ सकती है। भैया मेरा नाम विपिन सिंह है। क्या मामला है? जमनापुर है। हम यहाँ बटोही खाना खाने आए थे। कौन सी बटोही में? बटोही ये नया जो खुला हुआ है। और यहाँ हमको प्याज में कीड़ा मिला। हमने विरोध किया तो हमको कह रहे हैं पैसा ले लो, लेकिन चुप हो जाओ, बोलो मत यहाँ पे। तो हमने कहा नहीं, हम अपने भाइयों को बुला के हम बताएंगे, आप डेली हमको इसका मतलब कीड़ा खिला रहे हैं। बस यही मामला, मेरे पास वीडियो है, मैं आपको वीडियो शेयर कर। कौन सी डिश मंगाई थी? हमने मंगाया था दाल मखनी और पनीर 2 प्याजा। तो कीड़ा किस में निकला? प्याज में, प्याज सिरका वाले में निकला हमको। इसके 2 दिन पहले भी निकला था। कौन सा कीड़ा था भैया? कीड़ा वो लंबा कोई जहरीला कीड़ा था और क्या? उन्होंने हमारी प्याज फेंक दी और उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं, ऐसा वैसा, कहीं जो लेना हो ले लो, हमसे ये शब्द बोले हैं। तो हमने वीडियो बना ली खाली। क्या चाहते हैं? वहाँ कुछ चाहते नहीं। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम मांग ये कर रहे हैं कि यहाँ खाना सुरक्षित खिलाएं हमको, लोगों को। किसी प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। अभी इन्होंने कुछ दिन पहले यहाँ छिपकली का जूस पिला दिया था, अब यहाँ कीड़े का जूस पिला रहे हैं हम लोग को। हम नहीं चाहते भैया, पैसा लें और खाना सुरक्षित खिलाएं हम लोग को। कीड़ा निकल चुका है क्या के साथ? हाँ भैया, पुरानी बटोही थी, वहाँ छिपकली का जूस उसमें निकल आया था, क्या कहते हैं, इडली डोसा में। तो अभी यहाँ कार्यक्रम यहाँ फिर से चालू कर दिए हैं लोग। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। शाहजहांपुर के थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया में राम जानकी मंदिर पर कथा वाचक पारस मौर्य के साथ ब्राह्मण समाज ने अभद्र व्यवहार किया और माफी मंगवाई। ब्राह्मण समाज का कहना था कि कथावाचक का कार्य केवल ब्राह्मण समाज ही कर सकता है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिद्धार्थ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा
कि यह संविधान और लोकतंत्र की हत्या है और प्रशासन से इस तरह के व्यक्तियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि समाज में अमन चैन बनाए रखने के लिए न्याय सुनिश्चित किया जाए और अगर कथा ही कहनी है तो उसका उद्देश्य समाज कल्याण होना चाहिए। राजेश सिद्धार्थ ने चेतावनी दी कि प्रशासन यदि संज्ञान नहीं लेता तो अगला कदम बड़ा आंदोलन होगा। पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, जो कि इनका जनता के हित में लगातार काफ़ी पूरे भारत में जो है संघर्ष कर रहे हैं और इनके संज्ञान में, और एक सोशल मीडिया पे मैंने भी देखा एक थाना निगासन जो है जनपद गिरी में ग्राम खमरिया जो राम जानकी मंदिर पड़ता है, पारसनाथ मौर्य एक कथावाचक हैं, तो वो कथा कहने गए होंगे तो उसके बाद उनकी कुछ कास्ट पता चली कि ये मौर्य है समाज से, तो उनके साथ जो भी है अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसा कि अभी आपने प्रश्न किया है, अभी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चला, क्योंकि मेरा वो पार्लियामेंट क्षेत्र भी है, मैं वहाँ का प्रत्याशी रहा हूँ 29 लोकसभा धौरारा का, मैंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वो मेरे क्षेत्र का मामला है। जैसा कि मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, राम जानकी मंदिर है खमरिया में, वहाँ पे एक कथा हो रही थी, क्योंकि कुछ तथाकथित लोगों का ये मानना है कि कथा कहने का, कथा वाचने का, शास्त्र पढ़ने का केवल एक ही जाति को ये अधिकार है और हम हमेशा, हमारी पार्टी और हमारे लोग हमेशा इस बात का विरोध करते हैं कि पूजनीय किसी जाति, धर्म और मजहब के नाम से व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, पूजनीय उसके योग्यता के हिसाब से होना चाहिए। दुर्भाग्य हमारे देश का कि इस देश के अंदर एक जाति विशेष के व्यक्ति को। शाहजहांपुर से सीनियर संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।